हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा मानक हिंदी कहलाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय आर्य भाषा में टा वर्ग की ध्वनि किसकी देन है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो ये द्रविड़ भाषाओं की देन है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। किस भाषा को हम ब्रज बोली के नाम से जानते हैं? तो कौन सी भाषा है? पुरानी बांग्ला को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? जल्दी से बताइए। अयोगवा हिंदी भाषा में अनुस्वर और विसर्ग, ये दोनों अयोगवा हैं। अयोगवा क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी होती है। दोस्तों, मैं आपसे बोलूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। अघोष वर्ण क्या है? देखो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, लेकिन यहाँ पर वर्गीय व्यंजन ऑप्शंस में ही नहीं दिए। अब क्या करें? तो मैंने आपको बताया है कि जितने भी सा, यानी कि सा सलजम वाला, सा सपेरे वाला, सा षटकोण वाला, तीनों के तीनों अघोष में आते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने ही प्रकार के होते हैं? मात्र दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, है ना? तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा तद्भव शब्द है 45 में? जल्दी से बताइए। भौरा एक तद्भव शब्द है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिठी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दिठी। तो क्या हो जाएगा सर? दृष्टि। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47। भागीरथी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब में अशुद्ध वर्तनी है। विरहिणी की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है 48 में। देखो और फिर बताओ, बता सकते हो 48। देखो, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कपूत। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छलिया, पठनीय और कहानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? छलिया शब्द में ईया प्रत्यय, छोटी ई की मात्रा लगी तो ईया प्रत्यय। देखो ये दिया डी ऑप्शंस में। पठनीय में ये प्रत्यय, कहानी में आनी प्रत्यय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, जबकि उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। चाहे हम प्रत्यय की बात करें, चाहे उपसर्ग की, दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश भी कहते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो ये जो है वाक्य के अंग हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बेसिकली पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, तो तेंदुलकर के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए ये जो है वो उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 53। मृत्यु। मृत्यु शब्द जो है सर एक स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कर्म कारक। कर्म को। तो बस को विभक्ति चिन्ह दिया, वहीं से आप पहचान जाओगे। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चंस।
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हिंदी भाषा में अगर हम वचन की बात करें तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। रचना के आधार पर ऋण शब्द बताना है कौन सा नहीं है। तो विज्ञान एक ऋण शब्द नहीं है, समझ रहे? तीसरा ऑप्शन करें। ऋण शब्द कौन से होते हैं? जो अखंडनीय होते हैं, जैसे दिन, ये अखंडनीय है, इसको तोड़ नहीं सकते। आंख अखंडनीय है, घोड़ा अखंडनीय है। विज्ञान में देखो वी उपसर्ग लगा और ज्ञान शब्द है यहाँ से बना है, तो ये एक ऋण शब्द नहीं है ना? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। योग ऋण शब्द आपको बताना है। जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं सभी योग ऋण में आते हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, कौन? श्री कृष्ण जी, तो योग ऋण में आएगा। वह आजकल दिल्ली में है, तो इस वाक्य में आपको बताना है रेखांतित शब्द क्या है। आजकल शब्द कैसा शब्द है? तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन, वह, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह साड़ी नई है, इस वाक्य में नई शब्द क्या है? साड़ी की विशेषता है कि वो नई है, तो नई शब्द विशेषण है। जूतम पैजार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका सही अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अलंकार बताना है आपको। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट ऊषा नागरी में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। बहुत प्रख्यात पंक्तियां हैं ये, रूपक अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। देखो मनुष्य और मनुष्य जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उसका समान हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में भी लाटानुप्रास, समझ रहे? ये नहीं समझ लेना क्योंकि एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो सिंपल वाला है, लेकिन अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते। लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास है, अंतनुप्रास और 2 और होते हैं, है ना? तो 5 भेद होते हैं, उसमें से एक होता है लाटानुप्रास, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ समान हो तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होगा। और जब अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार में चला जाता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। इसमें आपको छंद बताना है 65 में, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर आप मात्राएं गिन लो पहले। एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक एक एक, यहाँ पर 2, सिर्फ एक। बाकी सभी में एक एक मात्रा, केवल एक जगह 2 मात्राएं हैं क्योंकि उसमें बढ़िया का डंडा लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11। पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे में गिन लोगे तो 13 ही निकलेंगी। ना मानो तो गिर के देख लो, देखो 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1, गिन लो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 3 13। तो दूसरे चरण में 13 मात्राएं, पहले में 11, दूसरे में 13, तो सोरठा छंद की पहचान करवा रहा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन यानी कमल के समान नयन या कमल जैसे नयन, तो बस उपमेय को उपमान मान लिया गया। कौन से अलंकार में होता? रूपक अलंकार में, पहला ऑप्शन करेक्ट। छंद कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। मुख्यतः अगर हम बात करें छंद की कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, तो वो भी याद रखना। यहाँ पर साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा है 68 में, जल्दी से बताओ। सूरदास जी हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन बता सकते हो। जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये है आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी ये एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।
जय हिंद, जय भारत।